ओम नमो नारायणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। आज जानकारी लेके आए हैं कि चलते फिरते कौन से मंत्र हम जप सकते हैं और चलते फिरते मंत्र कैसे जपें। आज इस विषय पे जानकारी लेके आए हैं। आप में से काफ़ी लोग हैं जो मंत्रों को जपते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो साधारण पूजा करते हैं, जैसे सुबह उन्होंने भगवान के मंदिर में आरती की या भगवान को भोग अर्पित किया है, दीप जलाया, धूप जलाया, पुष्प अर्पित किए और आरती की और उनकी पूजा खत्म हो गई। ये साधारण पूजा हो गई। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो पूजा करते हैं और भगवान का ध्यान भी लगाते हैं, जैसे 5-10 मिनट उन्होंने आंखें बंद की, अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाया। इस तरह से भी कुछ लोग पूजा करते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो साधनाएं करते हैं, जैसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जैसे उन्होंने संकल्प ले लिया कि हम भगवान भोलेनाथ के मंत्र का 1.5 लाख या 1.25 लाख जप करेंगे, तो 1.25 लाख मंत्रों का जप कर लिया। अब उन्होंने संकल्प लिया कि 11 दिन में करेंगे या 21 दिन में करेंगे, या फिर आप इससे ज़्यादा दिन भी ले सकते हैं या 40 दिन में करेंगे। जिस हिसाब से आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आपने संकल्प लिया और मंत्रों का उच्चारण किया, मंत्रों का जप शुरू कर दिया। तो कुछ व्यक्ति इस तरह से भी साधना करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जैसे आप कहीं चल रहे हैं तो आप वहाँ पे भी मंत्र जप कर सकते हैं क्या? पहले तो आप ये जान लीजिए कि मंत्र जप होता कितने प्रकार का है। मंत्र जप 3 तरह से हम जप कर सकते हैं। पहला जो होता है जिसको हम बोल के मंत्र को जपते हैं, और एक मंत्र होता है जिसे हम मन में होंठ हिलाते हुए जपते हैं, और एक मंत्र वो होता है जो मानसिक जप होता है, जिसमें ना होंठ हिलते हैं और ना आवाज़ निकलती है, वो मानसिक जप होता है। और जो जिसमें आपके होंठ हिलते रहते हैं उसे आप उपांशु जप कहते हैं। और जिस मंत्र में आप बोल बोल के मंत्र पढ़ते हैं वो वाचिक जप होता है। तो 3 तरह के जप होते हैं। तो आप इसमें से जो भी जप जो शुरुआत में व्यक्ति होते हैं, साधना शुरू करते हैं या शुरू में ही मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने पहले नहीं किया है, उन्हें हमेशा वाचिक जप करना चाहिए। वाचिक जप इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसमें उनकी मंत्रों को सही उच्चारण करके बोलने की आदत भी होती है। दूसरा क्या होता है, जो व्यक्ति कभी मंत्र जप के लिए बैठे नहीं हैं तो उनको बैठने में भी समस्या होती है। और तीसरा ये होता है, अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपका मन भटकता रहेगा। जब आप मंत्र बोलेंगे तो मंत्र की जो आवाज़ होती है आपके कानों तक जाएगी और आप उस मंत्र पे केंद्रित हो पाएंगे। इसलिए शुरू में वाचिक जप करना चाहिए। जब आपका अभ्यास बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आप वाचिक जप से उपांशु जप पे आ जाइए, जैसे होंठ हिलाते हुए मंत्र का जप करें। और जब आप उपांशु जप में भी बहुत दिनों तक उपांशु जप कर लेते हैं, आपका ध्यान लगने लगता है, तो आप मानसिक जप करें। मानसिक जप में क्या होता है, जिसमें आपके होंठ भी नहीं हिलते हैं, आपकी आवाज़ भी नहीं निकलती है और मंत्रों का जाप आप करते रहते हैं, उसे मानसिक जप कहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो भी जप आप करें उस जप को एक ही आवृत्ति में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि शुरू में जब मंत्र जप करने बैठे तो बहुत तीव्र आवृत्ति से आपने मंत्र का जप किया या तेजी मंत्र का जप किया, फिर बाद में धीरे धीरे जब आधी माला हो गई तो मंत्रों का जप की जो गति थी वो स्लो हो गई, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया, फिर और अच्छे से उच्चारण करके बोलना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एक ही आवृत्ति में मंत्र का जप करना चाहिए। जब हम एक ही आवृत्ति में मंत्र का जप करते हैं तो मंत्र में ऊर्जा होती है। जिस भी भगवान के आप मंत्रों को जप रहे हैं, जो भी भगवान हैं आपके, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनके आप अगर मंत्र जप कर रहे हैं, तो जब आप मंत्र जपते हैं तो उस मंत्र की जो ऊर्जा होती है, क्योंकि उस मंत्र में शक्ति होती है, वो जागृत होती है। और ब्रह्मांड में जो प्रभु की शक्ति है, उस शक्ति से जब उसका एकीकरण होता है तब आपको भगवान की कृपा प्राप्त होने लगती है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम चलते फिरते कौन से मंत्रों का जप कर सकते हैं। अब जैसे जो आपके कोई गुरु हैं, उन्होंने अगर आपको गुरु मंत्र दिया है, देखिए ऐसे कोई भी चलते फिरते व्यक्ति को आप गुरु मान लें या कोई भी अच्छा व्यक्ति उसको आप गुरु मान लें, ऐसे गुरु नहीं माना जाता है। गुरु का अर्थ यह होता है जिसने बहुत सारी सिद्धियां कर रखी हों, जिससे साधनाओं के बारे में ज्ञान हो, जिसे ये पता हो कि साधना करते कैसे हैं, और जिसे ये पता हो कि साधना में अगर ये समस्या आ जाए तो उसका निदान क्या होगा, जो आपकी परेशानियों को दूर कर दे। कभी कभी क्या होता है, कुछ व्यक्ति
अज्ञानतावश गलत मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। तो ऐसे में गुरु का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक हो जाता है। तो जो गुरु द्वारा जो मंत्र दिए जाते हैं, गुरु मंत्र जिसे वो बोलते हैं, वो वैसे भी जो गुरु द्वारा दिए जाते हैं वो अर्ध जागृत होते हैं, मतलब वो आधे जागृत वैसे ही होते हैं। उसमें थोड़ा सा प्रयास अगर आप कर लेते हैं तो पूर्ण रूप से जागृत हो जाते हैं। तो आपने गुरु मंत्र का भी संकल्प करके जैसे मंत्रों को जप कर लिया, 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन, जो भी है जिस तरह से आप कर सकते हैं उतने दिन का आपने जप कर लिया। उसके बाद में गुरु मंत्र को आप मन ही मन, मानसिक रूप से, बोल बोल के नहीं, मानसिक रूप से आप कहीं पे भी जप सकते हैं। कहीं जा रहे हैं रास्ते में, जैसे आप बस में बैठ के जा रहे हैं या कहीं बैठ के जा रहे हैं या थोड़ी देर आप बैठे हुए सोच रहे हैं, तो आप गुरु मंत्र का जप कर सकते हैं। और कौन से मंत्र हैं जिनका हम जप कर सकते हैं चलते फिरते? तो बीज मंत्र होते हैं, जैसे क्रीम बीज मंत्र होता है माँ काली का। उसके बाद में जो एम मंत्र होता है माँ सरस्वती का, श्रीम होता है माँ लक्ष्मी का। तो ये बीज मंत्रों का भी आप जप कर सकते हैं चलते फिरते। अब बहुत सारे मंत्र ऐसे होते हैं जिनका जप हम चलते फिरते नहीं कर सकते। कौन कौन से मंत्र होते हैं? जैसे नवाड़ मंत्र हो गया, इसको चलते फिरते नहीं कर सकते हैं। जो मंत्र 5 अक्षरों के या 6 अक्षरों के होते हैं उनको आप चलते फिरते जप सकते हैं। और जो सावर मंत्र होते हैं उनको आप चलते फिरते नहीं जप सकते हैं, क्योंकि उन मंत्रों में बहुत सारा विधि विधान होता है, उसके बाद ही उन मंत्रों को जपा जाता है। इसलिए कोई भी मंत्र को आप चलते फिरते नहीं जप सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो मंत्र होते हैं, मंत्र में जो ऊर्जा निकलती है, तो सबसे पहले जब ऊर्जा निकलना शुरू होती है, जब आप मंत्र जाप करना शुरू करते हैं, तो आपके जो पाप कर्म होते हैं वो सबसे पहले नष्ट होते हैं। आपके पाप कर्म नष्ट होंगे, आपका अंतःकरण से शुद्धिकरण होगा धीरे धीरे करके। उसके बाद जो मंत्र की ऊर्जा है वो आप में एकत्रित होना शुरू होती है, समाहित होना शुरू होती है। और जो मंत्र की ऊर्जा निकलती है, जिन भी देवी देवताओं के आप मंत्र पढ़ रहे हैं, तो उन देवी देवताओं के मन की जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा से आपकी इस मंत्र की ऊर्जा का एकीकरण होता है। तब आपको भगवान की प्राप्ति होती है या भगवान का जो आशीर्वाद है वो मिलता है। आप भगवान के आशीर्वाद के पीछे पड़िए, सिद्धियां आपके पीछे खुद आएंगी। अगर आप सिद्धियों के पीछे भागेंगे तो आपको ना भगवान मिलेंगे ना सिद्धि मिलेगी। आप साधनाएं और मंत्र जपना ये एक तरह की तपस्या है, और तपस्या इतने जल्दी सफल नहीं होती है। शुरू में जब आप मंत्र जप करते हैं तो मंत्र जप की शक्ति से सबसे पहले आपके पाप कर्म जो होते हैं वो नष्ट होते हैं। तो बहुत सारी ऊर्जा या बहुत सारा जप आपका उसी में ही चला जाता है आपके पाप कर्म नष्ट होने के लिए। तो पाप कर्म आपके नष्ट होते, उसके बाद फिर मंत्रों की शक्ति आप में समाहित होना शुरू हो जाती है, आप में एकीकृत होना शुरू हो जाती है, और वो ऊर्जा निकलती है मंत्र में जो आपके इष्ट देव की ऊर्जा है। फिर वो ऊर्जा और इष्ट देव की ऊर्जा मिलती है, जिसे ऊर्जा का एकीकरण कहते हैं। तब आपको भगवान की कृपा मिलती। इसमें समय लगता है, और समय व्यक्ति पर निर्भर करता है आपने कितने पाप कर्म किए हैं या आपकी जब किस तरह से कर रहे हैं, आपका भाव कैसा है। और ज़रूरी नहीं है कि आप मंत्रों को जपे और आपके मंत्र सिद्ध ही हो जाए, ऐसा नहीं होता है। बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत धैर्य रखना पड़ता है। शक्तियों के पीछे, सिद्धि के पीछे अगर आप भागेंगे तो आपको कभी सिद्धियां या शक्ति नहीं मिलेगी मंत्रों की। आप हमेशा ये सोचिए कि आप भगवान में लीन होना चाहते हैं, इसलिए आप मंत्रों को जप रहे हैं। अगर आप सिद्धि के पीछे भागेंगे तो नहीं सिद्धि मिलेगी, लेकिन अगर भगवान के पीछे भागेंगे या भगवान में लीन होना चाहेंगे या परमात्मा से मिलना चाहेंगे या परमात्मा में लीन होना चाहेंगे तो सिद्धियां आपके पीछे खुद आएंगी। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको भक्ति भाव से भगवान को प्राप्त करने की आपकी मनसा होनी चाहिए। सिद्धियां अपने आप ही आपको मिल जाएंगी जब आप लगातार उसी चीज़ों में लगे रहेंगे, मंत्र जप में लगे रहेंगे, साधनाओं में लगे रहेंगे, तो वो अपने आप स्वतः ही आपको मिलती रहेंगी। आप ये मत सोचिए कि आप कुछ मंत्र सिद्ध कर लेंगे तो फिर आप उसकी पावर दिखाएंगे या उसका शक्ति प्रदर्शन करेंगे तो सिद्धियां आपको नहीं मिलेंगी। इस तरह से सिद्धियां नहीं मिलती हैं। सात्विक सिद्धियां खासकर इस तरह से नहीं मिलती। तांत्रिक सिद्धियां हो सकता है आपको मिल जाएं, लेकिन सात्विक सिद्धियां इस तरह से नहीं मिलती हैं। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।